अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आज ग्रॉसरी के लिए निकली थी तो सोचा क्यों ना आप सब लोगों के लिए देसी ग्रॉसरी की वीडियो भी बना डालूँ। आप लोग भी देख लें कि हम यहाँ पर कैसे रहते हैं। हमारे यहाँ पे देसी जो स्टोर्स होते हैं, देसी ग्रॉसरी होती है, वो कैसे मिल जाती है, कैसे होती है, किस तरह के यहाँ के स्टोर्स होते हैं। जो लोग पाकिस्तान में हैं वो देख सकते हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं। उनको अक्सर तजस्सुस होता है, वो हमसे ये सवाल लाजमी करते हैं कि यार वहाँ पे तो ये नहीं मिलता होगा, अच्छा मिल जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर है कि देखें जी, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली हमें मिल जाती है, स्पेशली हलाल चीज़ें भी। और जो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ फूड होते हैं जो कि हम वहीं से खाते थे, तो यहाँ अगर हम सोचते थे कि वो वाली जैम, अच्छा वो वाला बटर, वो वाला अगर कोई ब्रेड है या कोई पराठा है किसी ब्रेड का, तो वो यहाँ पर इजीली हमें मिल जाते हैं। स्पेशली जो कुछ जो स्वीट आइटम्स है, यानी कि बेकिंग आइटम्स हैं, बिस्किट होते हैं, केक रस होते हैं, चाय के साथ जो रस खाए जाते हैं, नान खताई होती है, इस तरह की चीज़ें, निम्को, नमक पारे, ये वाली आराम से यहाँ पे मिल जाती है। देख लें आप लोग, शेल्फ़ पे रखे हुए हैं नमक पारे, निम्को, दही बड़ों के पैकेट्स, इवन के केक रस। कुछ तो लोकल दूसरी ब्रांड्स भी हैं, कुछ पाकिस्तान से की ब्रांड्स हैं, कुछ पाकिस्तान से स्पेशली बन कर आते हैं। यहाँ पर इंडियन ब्रांड्स भी हैं जो कि हलाल होती हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। उनके भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होते हैं कुछ। तो इस तरह मिक्स मसाले होते हैं और ड्राई आइटम, ड्राई फ्रूट, हर तरह की चीज़ हमें ईज़िली हमें मिल जाती है। इसके लिए हमें कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती कि हम किसी दूसरे एरिया में जाएं, बहुत लंबी ड्राइव करें और फिर जाके हमें मिलेगी। हाँ, पहले मैं सुनती थी लोगों से कि उनको हर एरिया में, हर सिटी में हलाल ग्रॉसरी का मुश्किल मतलब होता था और उनको टाइम लगता था। फिर वो महीने में एक दफ़ा दूर लंबी ड्राइव करके जाते थे और फिर वहाँ से ढेरों ढेर ग्रॉसरी करके पूरे 2 महीने की लेकर भर के गाड़ी के अंदर फिर आते थे। लेकिन अब ऐसा कोई मसला नहीं, स्पेशली शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो छोटे, हो सकता है अभी भी कुछ एरिया होंगे जहाँ पर शायद थोड़ा कम इस तरह के स्टोर्स हों या एक आधा ही हो, उनके लिए हो सकता होता होगा। लेकिन अब जहाँ तक मुझे पता है, कनाडा के अंदर तकरीबन हर एरिया में एक नहीं, हज़ारों हज़ारों तो नहीं लेकिन बहुत सारी स्टोर्स खुल चुके हैं, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन भी हैं, हमारे अफ़गानी भाइयों की भी हैं, हमारे अरब कंट्रीज़ से, मिडिल ईस्ट कंट्री से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके भी अपने स्टोर्स होते हैं। तो उनको भी इजीली अपनी कोई भी ऐसी चीज़, लोकल चीज़ जो उनको चाहिए होती है, वो मिल जाती है। तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। भाई आप लोग देख लें, हर तरह के पैकेट्स। हाँ, ये हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ें, अगर हम कंपेयर करते हैं, पैसों की बात करते हैं, तो पैसों के हिसाब से हमारी आइटम हमें थोड़े से महंगे पड़ते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान या इंडिया वगैरह, या दूसरे किसी ममालिक से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये चीज़ महंगी है यहाँ पर। लेकिन पूरी दुनिया में ही महंगाई का बुरहान आया हुआ है। हर जगह ही मसले मसाइल हैं, हर तरफ ये चीज़ सुनने में आती है। पाकिस्तान में कहीं भी कि भाई इतनी महंगाई होगी, तो महंगाई का यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। यकीन जानिए कि हम 2 3 4 चीज़ें ही लेते हैं और हमें इतने सारे पैसे काउंटर पे जाके देने पड़ते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हमने तो ये 3 4 चीज़ें ही उठाई थी, इतना बिल बन गया है। तो यहाँ पे टैक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा कटता है, स्पेशली टोरंटो साइड पे। जो लोग इधर रहते हैं ओंटारियो में, उनका 2 तरह का टैक्स होता है। पहले जो अल्बर्टा या दूसरे प्रोविंस है, वहाँ पर टैक्स ज़रा कम कटता है। यहाँ पर 2 टैक्स हैं, वहाँ एक है। तो बहरहाल, लेकिन वो तो है, अब खाना पीना तो बंद नहीं हो सकता ना, वो तो करना ही है। तो इसलिए ग्रॉसरी भी करनी पड़ती है, पेट को भी भरना है। इन मुल्कों में आए हैं, मजबूरियाँ होती हैं लोगों की, बस किस्मत होती है, यूँ समझें कि हमें आना पड़ जाता है। कुछ पता नहीं होता, वरना अपने मुल्क से ज़्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता।
यही तो बात है कि जब तक हम अपने मुल्क में होते हैं तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम अपने मुल्क से दूर आते हैं तो फिर अपने ही मुल्क की हर चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, हर तरह का खाना पीना स्टाइल, और बच्चों में भी हम वही आदतें डाल रहे होते हैं कि नहीं इनको उर्दू भी आनी चाहिए, इनको इस्लामी तालीम भी आनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो दिल किसका चाहता है कि अपना मुल्क छोड़ें? कभी कभी बस किस्मत, और यूँ समझे कि मजबूरी या किस्मत, दोनों ही चीज़ें कह लें कि आपको ले आती है। ओवरऑल अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है, यहाँ भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, और वहाँ जो हमारे जो दूसरे लोग हैं जो पाकिस्तान में है या कहीं और हैं, वो भी जहाँ रह रहे हैं तो वो भी मुल्क बहुत बहुत अच्छे हैं। बस अपने मुल्क की कदर करना कभी ना भूलिएगा। तो यहाँ मैं देखें ब्रेड्स मिल रही हैं, रोटियां हैं पैकेट्स में। जो लोग यहाँ पर अकेले रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ नहीं, यूँ जिनको कहते हैं ना छड़े, तो उनके लिए भी ये एहतमाम है कि उनको इजीली रोटियां बनी बनाई मिल जाती हैं, उनको आटा नहीं गूँधना पड़ता। और कुछ लोग तो खैर ये कर लेते हैं, अब तो बहुत समझदार हो गए लोग, आटा भी गूँध लेते हैं, रोटियां भी बना लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी आसानी है कि टाइम बच जाता है। कभी कभी आप इतनी बिज़ी लाइफ होती, इतने थके हुए होते हैं, जॉब करके आते हैं और दिल नहीं करता कि अपने लिए रोटी बनाए, दिल चाहता है कोई आगे पेश कर दे, तो उनके लिए आसानी है। और यहाँ देखें टी बैग्स, टी खुली पत्ती टी बैग्स, टी ग्रीन टी, हर तरह के कावे, एवरीडे के, टपाल के, दानेदार के, आप लोग देख सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पर। तो एवरीडे का ड्राई मिल्क जो आता है वो, कावे हो गए, यहाँ पे हर तरह की चीज़ हमें इजीली मिल जाती है। तो ये हमारे घर के पास ही लोकल स्टोर है जहाँ से मैं ग्रॉसरी करती रहती हूँ, बहुत साल हो गए मुझे करते हुए। ये एक छोटा सा स्टोर था, माशाल्लाह से इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, देखिए इतना बड़ा इनका स्टोर अब बन चुका है। एक छोटी सी शॉप थी ये, तो इसमें बस छोटा सा स्पेस था। अब इसी के अंदर हमें मीट वगैरह भी हलाल, चिकन, कीमा, गोश्त जो भी है वो मिल जाता है। देसी हमारे देखें लोकल बिस्किट हैं यहाँ पर शेल्फ पे लगे हुए, हर तरह के जो जिसको पसंद है, लहसुन, अदरक, ईशान के, नेशनल के, और डिफरेंट अब जो नई ब्रांड्स आ गई हैं, हांडी के, ताज़ा के, बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनके सॉसेज हैं। ये देखिए चटनियाँ हैं, केचप है, चिली सॉस है, हर तरह की चीज़ें। इवन कि अब देखें इस आयल में ये अचार पड़े हुए हैं, अचार भी आपको इजीली मिल जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं भाई जो यहाँ पे ना मिले, कोई परेशानी की बात नहीं। जो लोग आ रहे हैं ये सोच रहे हैं कि भाई हम जाएंगे वहाँ से, खाना कहाँ से खाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हर चीज़ मिल जाती है। तो बस यहाँ आएँ, चिल करें, एंजॉय करें, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आज आप लोगों को यहाँ का एक देसी स्टोर दिखाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी और भी बहुत कुछ है, मैं तो समझी थी मेरी वीडियो का एंड है, लेकिन अभी और भी कुछ है, देखना मत भूलिएगा। यहाँ पर बेसन, चावल, मेडिकेम, टूथपेस्ट, जो कि भाई मेरे हस्बैंड तो छोड़ते ही नहीं है, वो तो कहते हैं यही यूज़ करनी है। वो कहीं भी चले जाएं कोई पेस्ट नहीं उठाते, यहाँ से आकर टूथपेस्ट लेते हैं अपनी पसंद की। ये देखें यहाँ पर सईद गनी की ब्रांड्स के आपको फेशियल की क्रीम्स और डिफरेंट डिफरेंट, इवन कि ये देखें स्टिल मिल्स। ओह, इसका नाम आई थिंक यही है, मैं नाम अगर कोई गलती कर रही होंगी तो प्लीज़ सॉरी नाम लेने में, मुझे सही नाम नहीं पता। हाँ, तिब्बत क्रीम। और ये देखें जी, ये हाशमी वालों की चीज़ें, साफ़ी, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं जो कि आपको ये, और डिफरेंट सर पे लगाने वाले ऑयल भी यहाँ पड़े हुए हैं। और यहाँ इस सेक्शन में घर के बर्तन भी हैं, आपको वो क्या कहते हैं, ये देखें जी, डोंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ये पड़ी हुई हैं। तो बस वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।